चाइनीज मांझे से हर साल दुर्घटनाएं होती हैं। हर साल 15 अगस्त के दौरान मांझे से मोटरसाइकिल सवारों और सैकड़ों की संख्या में पक्षियों के घायल होने की खबरें भी आती हैं। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से पहले ही पतंगबाजी के दौरान अब तक कई पक्षी जख्मी हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। घायल पक्षियों को चांदनी चौक में बनी दुनिया के सबसे अनोखे चैरिटेबल बर्ड्स अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है। चाइनीज मांझे से घायल पक्षियों का इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की हमारे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। 15 अगस्त पर अगर हम बात करें तो जो पतंग उड़ाने का एक चलन चला था वो अंग्रेज़ों के उस वक्त चला था जब हमें आज़ादी चाहिए थी, लेकिन आज हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं और ये जो पतंग उड़ाने का सिलसिला है ये अभी तक जारी है। लेकिन ये किस तरीके से हमारे उन पक्षियों के उड़ान में खलल पैदा कर रहा है जो एक आसमान में उड़ते रहते हैं। हम पहुँचे हैं इसको जानने के लिए एक पक्षियों के अस्पताल के अंदर, जहाँ पर मांझे के जरिए इन पक्षियों के कैसे पर कट जाते हैं, उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचता है, उन सब चीज़ों को हम बयां करने पहुँचे। क्योंकि लोग अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉय के लिए पतंग को उड़ाते हैं और बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। उनका कहना है कि जितनी ऊंची हमारी पतंग जाएगी उतना उनको मज़ा आता है। लेकिन उस पतंग उड़ाने की वजह से किस तरीके से पक्षियों के पर कट जाते हैं या पक्षियों की गर्दनें कट जाती हैं, वो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक ये कबूतर है, जंगली कबूतर है, लेकिन मांझे की वजह से किस तरीके से वो यहाँ पर उसके पर कट गए हैं। यहाँ पर इसका इलाज देखिए, ये मांझा भी इसमें लिपटा हुआ है। सरकार कहती है कि हमने मांझे को बिकने पर बैन कर दिया है, चाइनीज़ मांझा नहीं बिकेगा बाज़ार के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज़ मांझा किस तरीके से उन पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहा है वो यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये देखिए पंख जो है इसके पक्षी के काट दिए हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो इसको इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पंख को दोबारा जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इसके पंखों को नुकसान पहुँचा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर हम अपने इस शौक़ के लिए किस तरीके से इन दुर्लभ पक्षियों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा और में किस तरीके से इस पक्षी को नुकसान पहुँचा, कि हमने देखा कि मांझे से इसको नुकसान पहुँचा है। ओके, मेरा नाम डॉक्टर हर अवतार सिंह है। सर, जैसे जैसे आप देखेंगे कि 15 अगस्त क्लोज़ आता है वैसे वैसे ये जो हमारे पास केस है ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। रोज़ाना का एवरेज यहाँ पे है 50 to 60 और अब ये इंक्रीज़ हो रहा है दिन पर दिन। लास्ट जैसे छुट्टी वाला दिन होता है मंडे को या संडे को, जैसे लोग ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं तो यहाँ पे एवरेज जो केसेस पहुँच जाते हैं नियर अबाउट 80 के आसपास पहुँच जाते हैं। तो उस केस में बहुत सारे हमारे पास ये जो वाइल्ड पिजन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सर इनका कोई भी देखभाल नहीं करता। जैसे ये दाना खाने आते हैं, मोस्टली एक्सीडेंटल केस है, गर्मी भी बहुत है, स्ट्रेस के कारण भी बेचारों को कहीं फीड नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। और ऊपर से सर अब ये जो 15 अगस्त आ गया इसमें और इनकी जो परेशानी है बढ़ गई है और इनके केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस रोज़ाना इंक्रीज़ हो रहा है। और जब तक 15 अगस्त आएगी देखते हैं अब कितने केसेस हमारे पास रोज़ के ये आते हैं। कभी कभी तो इतना आता है कि सर ये तो भी विंग कट है, कभी कभी तो इनका पूरा जो एब्डोमेन का रीजन है, एब्डोमेन रीजन है या इनका जो पेट है, जैसे हिंदी में पोटा वगैरह है, छाती वगैरह, पेट कह लें, वो पूरा रीजन कट जाता है, फिर सूचर करना पड़ता है सर। पर सर वही है, इतना छोटा पंछी है, फिर इनको जीने उतना ही मुश्किल होता है, इनको सर्वाइवल रेट उतना ही कम हो जाता है और ये हमारी इंसानों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके जो मांझा है ये आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मांझा, कि उस पर कांच लगाना ज़्यादा लगा होता है इस वजह से इनको नुकसान पहुंचता है, या इसमें कोई और ऐसी चीज़ लगाई जाती है जिससे कि ये पतंग को आपस में घिस के काटते हैं? सर, जैसे ये मांझा है ये मुझे प्लास्टिक की डोर लग रही है, क्योंकि देखिए इसमें इतनी पावर है कि मैं इसे खुद तोड़ नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा खींचने पे ये टूट रहा है। तो सर ये तो पंछी है और ये इतना सा हल्का वेट का है और इसको कितनी ज़्यादा जान लगी होगी जब ये उड़ा होगा इसको छुड़ाने में। और कभी कभी तो ये होता है कि जैसे ये तो अभी कबूतर है, जैसे कोई चील है, कौवे हैं जो ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा पावर होती है, उन पंछियों में वो भी इसको नहीं तोड़ पाते, वो भी पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन लटके रहते हैं। और वहाँ के लोग फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करके उनसे उनकी हेल्प लेके फिर वो उनके यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्रीय पर्व के तरीके से अगर मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे इस राष्ट्रीय पर्व के चक्कर में हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके का नुकसान हो रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक पक्षी हमें दिखाया गया, ये मोर, ये जो मोर है देखिए, इस मोर को भी बताया गया था कि डॉक्टर्स का कहना था कि इनको जो मांझा था उसकी वजह से इसको चोट लगी है और इसको काफ़ी नुकसान हुआ था। ये कब तक ठीक होकर निकल पाएंगे इसके बारे में डॉक्टर्स का भी कहना है कि कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है वो ठीक है कि पर्व आप मनाइए, खुशियाँ हैं, क्योंकि उस दिन हम आज़ाद हुआ था हमारा देश,
और उसको मनाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र पक्षी को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ राष्ट्र पक्षी का भी ध्यान रखते हुए मनाना चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।